दोस्तों वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों शायद आपको ना पता हो, लेकिन भारत के एक पड़ोसी देश मालदीव में एक प्रोजेक्ट चल रहा है। और इस बहुत बड़े प्रोजेक्ट में क्या है कि मालदीव की जो कैपिटल है, सबसे पहले मालदीव की लोकेशन क्या है वो देख लो मैप में। तो आप इंडिया का नीचे वाला ये जो हिस्सा देखेंगे, उसके बाद में नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये एक आइलैंड देश है जिसको मालदीव के नाम से जाना जाता है। मालदीव देश की कैपिटल है माले, जो कि यहाँ पर स्थित है। अगर इसी मैप को, इस वाले को अगर हम लोग जूम करके देखें तो कुछ इस तरीके से इसका फैलाव आपको दिखेगा। तो यहाँ पर समझना हमें ये है कि ये जो देश है मालदीव, छोटा सा आइलैंड देश है मालदीव, जिसकी कैपिटल है माले। तो ये मालदीव देश जो है ये छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना है। जैसे कि एक आइलैंड आप ये देख सकते हैं, दूसरा ये रहा छोटा सा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। तो ये अलग अलग टुकड़ों में ये जो आप मालदीव देश को देख रहे हैं, तो ये जो नया प्रोजेक्ट चल रहा है उस प्रोजेक्ट में क्या है कि माले को, यानी कि इसकी कैपिटल को इस वाले आइलैंड से, उसके बाद में इस दूसरे वाले से, और तीसरा, यानी कि ये तीनों आइलैंड्स को आपस में जोड़ने को एक प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके बाद क्या होगा कि बेहतर कनेक्टिविटी हो जाएगी और ये माले से पूरे अच्छे तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसकी कनेक्टिविटी का ये जो प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, इसके लिए भारत ने कुछ पैसा, लाइन ऑफ क्रेडिट उनको दिया है जिसका वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और ये कितना अमाउंट भारत ने मालदीव को लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में दिया है, इसको लेकर बना है आज का पहला प्रश्न। तो बहुत ही ध्यान से समझना मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन बनेगा कि भारत और मालदीव ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का एक नाम दिया गया है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो भारत और मालदीव ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए कितने मिलियन डॉलर के LOC यानी कि लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर हो जाएगा 400 मिलियन डॉलर पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत और मालदीव ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 400 मिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप इसको देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, आप इमेज के साथ में देख सकते हैं। लिखा है एक्सिम बैंक एक्सटेंड्स 400 मिलियन डॉलर सॉफ्ट लोन टू मालदीव फॉर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। यानी कि एक्सिम, भारत की तरफ से इस समझौते को देखो कौन सी बैंक ने किया है। जाहिर सी बात है कि ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी है। ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट दी गई है, ये भारत के किसी बैंक के द्वारा उस देश को, यानी कि मालदीव को दी गई होगी। तो यहाँ पर लिखा है ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट है, इसको भारत के एक्सिम बैंक के द्वारा मालदीव के लिए दिया गया है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो एक्सिम बैंक का यहाँ पर आपको फ़ोटो दिख रहा होगा और दोनों देशों के रिप्रेजेंटेटिव भी आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो इंडिया और मालदीव के बीच में इस प्रोजेक्ट को हाल ही में साइन किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के हिसाब से। अब इसके रिगार्डिंग देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। पहला तो ये है कि 400 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है, आपसे एग्जाम में पूछे सीधे आप इस पर टिक कर दोगे। लेकिन कभी कभी ये चीज़ आपको करोड़ में भी पूछ ली जाती है, तो 2932 करोड़ रुपए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की तरफ से कौन सी बैंक इस प्रोजेक्ट को फंड करेगी? तो आंसर हो जाएगा भारत का एक्सिम बैंक इस प्रोजेक्ट को फंड करेगी। तो एक्सिम बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ में इसमें मालदीव के कौन से 3 आइलैंड्स को माले से कनेक्ट किया जाएगा? तो पहला जो आइलैंड है उसका नाम है विलिंगली, विलिंगली पहला है, दूसरा है गुल गुल हिफलू, और तीसरा है थिलाफुसी। ठीक है, आप हल्का बहुत दिमाग में बिठा सकते हो इनका नाम, अगर PCS वगैरह में पूछा जाए तो आप इस पर टिक कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 आइलैंड है जिसको मैंने आपको शो भी कर रखा है यहाँ पर। ये देखो विलिंगली, पहला तो विलिंगली है, दूसरा है गुल हिफाऊ और तीसरा है थिलाफूसी। इन तीनों को कनेक्ट किया जाएगा माले से। तो यहाँ पर आप इनका तीनों का नाम भी देख सकते हैं और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। चूँकि मालदीव की यहाँ पर डिस्कशन हुआ है तो मालदीव के बारे में समझते हैं। प्रेसिडेंट का नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह।
एग्ज़ाम में पूछा जाता है कई बार, इसको अच्छे से याद रखना। इब्राहिम मोहम्मद सोलिह कहाँ के प्रेसिडेंट हैं? मालदीव के। इसकी कैपिटल क्या है? माले। करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया, ये इसकी करेंसी है, आपको याद रखनी है। दोस्तों, चाहे यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो, हमारे पीडीएफ से आपको लगभग सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मिल जा रहे हैं। यूपी पीसीएस में सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़कर सारे क्वेश्चंस मिले गए थे, और सीएचएसएल जैसे एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स तो छोड़ो, स्टैटिक जीके भी हमारी पीडीएफ से ही आपको एग्ज़ाम में मिल रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी एक ऑफ़र चला दिया है नया, जिसमें कि पिछले 3 महीने यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने पर ऑफ़र लगा दिया गया है। इसमें आप पिछले 3 महीने का ये जो पीडीएफ है, ये आपको मात्र 100 रुपीज़ में दिया जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो ऑफ़र है लिमिटेड समय के लिए है। अगर आप करंट अफेयर्स लेने का प्लान कर रहे हैं, या फिर आप देखना चाहते हैं कि मेरा करंट अफेयर्स किस तरीके का होता है, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जल्दी इसको आप ले सकते हैं। मेरा नंबर भी है, मुझसे आप बात भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन बनेगा कि 16 अक्टूबर 2020 को खाद्य और कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? तो 16 अक्टूबर 2020 को इसके 75 साल पूरे हो चुके हैं। 75 ईयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा, FAO, जिसका नाम होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में जिसको बोलते हैं खाद्य और कृषि संगठन। इसके हाल ही में स्थापना के 75 साल पूरे हो चुके हैं, 75 ईयर्स हो चुके हैं 16 अक्टूबर 2020 को। तो इसका आप एक फ़ोटो भी देख सकते हैं, इसमें लिखा है FAO 75, यानी कि इसके 75 ईयर हो गए हैं। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर 2020, ये क्या लिखा है? वर्ल्ड फूड डे क्यों लिखा है? इसका मतलब साफ है कि ये जो FAO का जो स्थापना दिवस होता है, उसी दिन वर्ल्ड फूड डे के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फूड एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करती है। इस वजह से इसके ही स्थापना दिवस को वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाया जाता है। इसमें अगला प्रश्न बनेगा कि खाद्य और कृषि संगठन के 75 वर्ष पूरे होने पर मोदी जी ने कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 75 रुपीज़ का एक स्मारक सिक्का जारी किया गया है। चूँकि बिल्कुल साफ बात है, चूँकि अभी हाल ही में 75 साल पूरे हो चुके हैं, इस वजह से भारत और FAO के बीच में रिलेशन को दिखाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 75 रुपीज़ का स्मारक सिक्का जारी किया है। इसमें आप इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं कि वर्ल्ड फूड डे, यानी कि उसी दिन वर्ल्ड फूड डे भी है। PM टू रिलीज़ ₹75 कॉइन टू मार्क 75th एनिवर्सरी ऑफ FAO, यानी कि FAO की 75वीं जो एनिवर्सरी भी है। मोदी जी ने 75 रुपये का कॉइन भी लॉन्च किया है, और उसी दिन वर्ल्ड फूड डे भी मनाया जाता है। तो 3 से 4 चीज़ें हैं जो आपको एक साथ याद रखनी है। ठीक है, तो दोनों का फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा FAO के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और 45 में जब आप 75 ऐड करोगे तो 2020 आपको मिल जाएगा। इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली में है, और इस समय इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है क्यो डोंग्यू। ठीक है, ये इनका नाम है। इसके अलावा अगला प्रश्न जो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं कि वर्ल्ड फूड डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा हर साल 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हर साल 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है, जिसके रिगार्डिंग आप इसका एक इमेज भी देख सकते हैं। वर्ल्ड फूड डे हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों, जो टारगेट स्टडी IQ का ये जो करंट अफेयर्स है, दोस्तों मात्र 20 मिनट में इतना पावर पैक करंट अफेयर्स जो आपको मिलता है, इसके लिए आप लोग कम से कम इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम आपको 1 घंटा आपका मैं वेस्ट नहीं करता हूं, मात्र 20 मिनट में पावर पैक परफॉर्मेंस के साथ में आपको ये कंटेंट दिया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए किससे प्राप्त 5,718 करोड़ रुपए की परियोजना, जिसका नाम है स्टार्स परियोजना, को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो आंसर हो जाएगा
वर्ल्ड बैंक। इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूँ। हुआ क्या था, जब अभी हाल ही में एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसको और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए, एजुकेशन सेक्टर में सुधार करने के लिए एक नई परियोजना चलाई जा रही है जिसका नाम है स्टार्स परियोजना। तो ये जो स्टार्स परियोजना है ये किसकी मदद से शुरू करी गई है? इसको वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के साथ में मिलकर शुरू किया गया है, जिसमें क्या होगा कि वर्ल्ड बैंक भारत को इस परियोजना यानी कि स्टार्स परियोजना के लिए 5,718 करोड़ रुपए यहाँ पर प्रदान करेगा। तो इसमें आप इसके बारे में समझ गए। अब ये समझिए, इसमें देखो आप फोटो देखेंगे, लिखा है कैबिनेट अप्रूव्स स्टार्स स्कीम अंडर NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत टू स्ट्रेंथन स्कूल एजुकेशन सिस्टम। स्कूलों का एजुकेशन सिस्टम सुधारने के लिए एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा इस प्रोग्राम को चलाया जाएगा। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि कौन सी मिनिस्ट्री इसको चलाएगी, और ये सब कुछ आप कॉमन सेंस के तरीके बता सकते हैं। जैसे कि आपको अगर इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कस करें तो पहली चीज़ तो यही आपसे पूछी जा सकती है, स्टार्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्टार्स का फुल फॉर्म हो जाएगा एस फॉर स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। ये इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये स्टार्स का फुल फॉर्म हो जाएगा। इस योजना को एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे पूछी जा सकती है घुमा फिरा कर कि इस परियोजना को शुरुआत में कितने राज्यों में लॉन्च किया गया है? तो इस परियोजना को 6 राज्यों में लॉन्च किया गया है। कौन कौन से राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला और उड़ीसा। इन 6 राज्यों में इस योजना को लॉन्च किया गया है। दोस्तों अगला शानदार क्वेश्चन बनेगा कि किस देश के प्रेसिडेंट जिनका नाम है अब्दुल हमीद ने रेप यानी कि बलात्कार की अधिकतम सज़ा को बढ़ाकर मृत्युदंड करने की एक अध्यादेश को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी आपको पता होगा जिस तरीके से भारत में कभी कभी रेप को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होते हैं, उसी तरीके से बांग्लादेश में भी हाल ही में लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं रेप को लेकर। उस समय देश में जो रेप की संख्या बढ़ती जा रही है उसको लेकर। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि बांग्लादेश अप्रूव्स डेथ पेनल्टी फॉर रेप आफ्टर प्रोटेस्ट। ठीक है, तो इसको वहाँ पर इस समय इसको मृत्युदंड कर दिया गया है। बांग्लादेश के बारे में बात करी जाए तो प्रेसिडेंट का नाम है अब्दुल हामिद, प्राइम मिनिस्टर का नाम है शेख हसीना, कैपिटल है वहाँ की ढाका और करेंसी है वहाँ की टका। ये आपको याद होना चाहिए। दोस्तों अलग अलग देशों में आपको पता होगा हर एक देश का एक सेंट्रल बैंक होता है जो उस पूरे देश के बैंकों को रेगुलेट करता है। तो उसी को लेकर एक अवार्ड है जो कि सेंट्रल बैंक को दिया जाता है। केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार समिति के द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ घाना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बैंक ऑफ घाना को हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है बैंक ऑफ घाना प्रेजेंटेड विद सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड, ये उसको प्रदान किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं वहाँ के जो बैंक के जो मेन चीफ हैं उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और पीछे देखो लिखा है बैंक ऑफ घाना। ठीक है, चूँकि घाना देश इस समय न्यूज़ में आ गया है इस वजह से वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम आपको पता होना चाहिए, नाना अकुफो अड्डो। कैपिटल का नाम है आक्रा, करेंसी का नाम है घानियन सेड्डी। ठीक है, इसको आप हल्का सा दिमाग में रख सकते हैं, अगर कभी एग्ज़ाम में आए तो सुना सुनाया होगा तो आप उसको ठीक करके आंसर कर दोगे। साथ ही साथ में दोस्तों चैनल पर रेगुलर बेसिस पर मैं इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाता हूं, रिवीजन भी करवा रहा हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर जितने भी वीडियोस आते हैं उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वीडियोस के नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर करना। तो वहां पर आपका रिवीजन भी होता रहेगा, आपको बार बार परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन बनेगा,
स्पेक्ट्रम आवंटन प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए सचिवों के पैनल के प्रमुख के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है। देखो, जो अलग अलग कंपनियों को स्पेक्ट्रम बांटे जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, स्पेक्ट्रम जो सरकार के द्वारा बांटे जाते हैं उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए या इस प्रोसेस को और अच्छा बनाया जा सके, इसको लेकर एक पैनल बनाया गया है सचिवों का। उस पैनल का जो प्रमुख है वो किसे बनाया गया है, तो आंसर हो जाएगा राजीव गाउबा। तो राजीव गौबा को हाल ही में इस पैनल का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं इसका फोटो भी कि राजीव गौबा पैनल टू सेट अप स्ट्रीम लाइन स्पेक्ट्रम एलोकेशन। तो स्पेक्ट्रम एलोकेशन को स्मूथ बनाने के लिए, उसको अच्छे से आवंटित करने के लिए राजीव गौबा को इस पैनल का अध्यक्ष बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व विद्यार्थी दिवस वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे किस दिन मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हर साल 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर कि हर साल 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है। इसके रिगार्डिंग कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, वो ये है कि हर साल क्या होता है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती के अवसर पर ही विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक बहुत अच्छे टीचर थे, तो उनकी रिमेम्बरेंस में ही हर साल APJ अब्दुल कलाम की जयंती को ही विश्व स्वास्थ्य छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2020 की अगर इस दिवस की थीम की बात करी जाए तो आंसर हो जाएगा लर्निंग फॉर पीपल प्रॉस्पेरिटी एंड पीस, ये इसका थीम हो जाएगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में तो जाना ही जाता है, सभी को पता है, लेकिन ये एक बार प्रेसिडेंट का पद भी संभाल चुके हैं, सभी को पता होगा। अब्दुल कलाम जी प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो ये भारत के कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे, तो आंसर हो जाएगा ये भारत के 11वें प्रेसिडेंट रह चुके हैं। वैसे तो इनका पूरा लाइफ जो है बहुत ही नपातुला और संतुलित रहा है, लेकिन जब ये प्रेसिडेंट थे तब एक चीज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में चली थी कि इनकी आलोचना करी गई थी। जो प्रेसिडेंट के पास में किसी भी व्यक्ति को जब सज़ा मिलती है तो उसको माफ़ करने का जो अधिकार होता है, उसी की आलोचना की गई थी। इन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए थे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि किसी भी प्रेसिडेंट को किस आर्टिकल के तहत किसी भी व्यक्ति को दिए गए जो सज़ा होती है उसको क्षमा कर देने, मृत्यु दंड देने और उसकी सज़ा को निलंबित करने का अधिकार होता है। तो आर्टिकल 73 अनुच्छेद 73 के तहत 73 के तहत प्रेसिडेंट को ये अधिकार होता है, जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। अब ये सब इन्फॉर्मेशन आपको कोई दूसरा नहीं देगा, हमारे चैनल पर आपको ये जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है इससे आपके स्टैटिक जीके भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। एक यूपी पीसीएस के लिए मैंने एक इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, केशवानंद भारती वाला मैंने जो क्वेश्चन करवाया था वो डिक्टो एग्ज़ाम में पूछ लिया गया था। इसके बाद में है उड़ीसा के तट पर स्थित जो व्हीलर आइलैंड है उसका नाम 2015 में चेंज करके अब्दुल कलाम के नाम पर रख दिया गया था। अब्दुल कलाम द्वीप उसका नाम कर दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, व्हीलर द्वीप का नाम अब्दुल कलाम जी के नाम पर 2015 में कर दिया गया था। दोस्तों, चूँकि अभी CHSL का एग्ज़ाम चल रहा है तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है उसके एग्ज़ाम पेपर को देख के कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके इम्पोर्टेंट गेम्स जो हैं, नेशनल गेम्स, उस पर एग्ज़ाम में आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एक छोटी सी लिस्ट मैंने यहाँ पर आपको दे दी है जिसमें कि आपको आपको याद रखना है। जैसे कि भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो है तीरंदाजी, बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गेम है वो है कबड्डी, म्यांमार का जो राष्ट्रीय खेल है वो है चिन लोन। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं ये वाला जब PDF आपको दूंगा तो आप टेलीग्राम से जब इस PDF को डाउनलोड करोगे तो ये जो पूरी लिस्ट मैंने दे रखी है इसको भी आप लोग रिवीजन कर लेना। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य ने सभी शहरी क्षेत्रों में पाइपलाइन से पानी के कनेक्शन प्रदान करने के लिए सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन योजना की शुरुआत करी है। तो आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर सुजल नहीं, इसको सुजल पढ़ेंगे, सुजल, सुजल हिंदी में अगर देखें तो सुजल पढ़ेंगे।
तो इस योजना को ओडिशा राज्य में हाल ही में शुरू किया गया है, जिसमें क्या है, जितना भी जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर पाइपलाइन से पानी का कनेक्शन देने के लिए सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन नाम से इस योजना को ओडिशा राज्य में शुरू किया गया है। तो इसका एक फ़ोटो देख सकते हैं, इसमें देखो लिखा है सीएम श्री नवीन पटनायक विल लॉन्च सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन। ठीक है, इसको लॉन्च करेंगे और 13 अक्टूबर को इसको वहाँ पर लॉन्च किया गया है, जिसमें कि शहरी क्षेत्रों में पाइपलाइन के माध्यम से पीने का जो पानी है वो प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए एक और मैंने एफर्ट लगाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी रिसेंट में जो एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं उसमें एक क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है कि भारत के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनके साथ में जो भारत की सीमा टच करती है, इसके एग्ज़ाम बहुत पूछे जा रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन CHSL के एग्ज़ाम में मैं देख चुका हूँ, एक क्वेश्चन PCS में पूछा गया था। तो इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि भारत का जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, टोटल भारत के 9 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जिसमें कि 7 देश ऐसे हैं जो भारत से लैंड एरिया से जुड़े हुए हैं और 2 देश ऐसे हैं श्रीलंका और मालदीव जो कि वाटर कनेक्टिविटी के थ्रू भारत से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये जो पूरी लिस्ट है कौन कौन से देश हमसे जुड़े हुए हैं। अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना और ये जो देश हैं, ये जो अफ़गानिस्तान भारत से जुड़ा हुआ है, ये भारत के कौन कौन से स्टेट से अपनी बॉर्डर को शेयर करते हैं वो भी यहाँ पर लिख रखा है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ बांग्लादेश भारत के कौन कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है, तो देखो वेस्ट बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, मिज़ोरम, त्रिपुरा, असम, तो ये सभी राज्यों से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से और भी लिस्ट है, जैसे कि भूटान किससे जुड़ा हुआ है, चाइना से भारत के कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं, म्यांमार से, नेपाल से। तो ये सब कुछ है जिसको आप देख सकते हैं। ये पूरी लिस्ट है जिसको आप डाउनलोड करके इनको याद कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। लेटेस्ट में जो जीके ट्रेंड में चल रहा है उसको मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। और अगर इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ की बात करी जाए तो भारत तीसरे नंबर पर आता है। भारत से पहले चाइना और रूस ऐसे देश हैं जो कि तीसरे सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करता है, तो भारत इसमें तीसरे नंबर पर आता है। आई होप आपको आज का कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और इस ऑसम कंटेंट के लिए दोस्तों एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। आपके सपोर्ट के बिना हम कंटेंट को ऐसे नहीं चला सकते। आप प्यार दीजिए, हम वीडियो को ऐसे ही बनाते रहेंगे। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है, पासपोर्ट सूचकांक 2020 में वैश्विक रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर आया है। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।